नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK सर 9 पर। पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे हिंदू जो धर्म के त्यौहार हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, जो हिंदी महीनों के हिसाब से आते हैं, चैत्र बैसाख वगैरह, वो सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। 2-4 दिन के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा था, इसलिए आपके लिए कोई वीडियो नहीं बना पाया। अब से हम कंटिन्यू पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुस्लिम जो समुदाय है उसके त्यौहार। आपको मैंने फर्स्ट में बताया था कि जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, कौन? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, इन्होंने हिजरी संवत पर आधारित एक कैलेंडर शुरू किया था। किस पर आधारित? हिजरी संवत पर आधारित। हिजरी संवत जैसे अपने चलते विक्रम संवत वगैरह, वैसे ही इन्होंने एक कैलेंडर शुरू किया मुस्लिम समुदाय के लिए, उसका नाम था हिजरी संवत पर आधारित। वो कैलेंडर था जो 622 ईस्वी में शुरू किया गया। किनके द्वारा? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा। और ये जो कैलेंडर है, अपने जो ग्रिगोरियन कैलेंडर चलता है अंग्रेजों वाला, उससे कितने साल पीछे है? ये 579 वर्ष पीछे चल रहा है। अगर आपको पता करना हो कि वर्तमान में कौन सा हिजरी संवत चल रहा है, तो उसके लिए आपको कितने माइनस करने पड़ेंगे? ग्रिगोरियन कैलेंडर जैसे 2024 है उसमें से घटाने पड़ेंगे आपको 579, ठीक है। ये तो बात हुई, मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। आगे बात करते हैं कि इनके जो महीने चलते हैं टोटल, वो भी 12 महीने ही होते हैं। और उन 12 महीनों के नाम, टोटल 12 महीने, और वो 12 महीनों के नाम मैं आपके सामने लिख देता हूं। सबसे पहला महीना जो होता है वो होता है मुहर्रम का महीना। कौन सा होता है? मुहर्रम का महीना। मुहर्रम के बाद आता है सफर माह। कौन सा आता है? सफर। मुहर्रम, सफर। उसके बाद है रबी उल अव्वल। रबी उल अव्वल। मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल। नंबर 4 का जो महीना है वो है रबी उल सानी। कौन सा है? रबी उल सानी। मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी। नंबर 5 आएगा जमादी उल अव्वल। कौन सा महीना है? जमादी उल अव्वल। नंबर 6 है जमादी उल सानी। जमादी उल सानी। 6 महीने हो चुके हैं। मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी। फिर आता है रज्जब महीना। कौन सा आता है? नंबर 7 है रज्जब। और नंबर 8 आता है शावान। कौन सा आता है? शावान। रज्जब, शावान। फिर आएगा रमजान का महीना। कौन सा महीना आएगा बोलो? नंबर 9 पर आएगा रमजान का महीना, रमजान। नंबर 10 पे आएगा शव्वाल, रमजान, शव्वाल। और 11वां महीना है जिलकात, जिलकात का महीना। और लास्ट एंड फाइनल जो है 12वें नंबर का महीना वो है आपके जिलहिज। कौन सा महीना है बोलो? जिलहिज माह। तो मुस्लिम समुदाय के भी टोटल कितने महीने होते हैं? टोटल 12 महीने होते हैं। जैसे हम 12 महीने पढ़ते हैं विक्रम संवत के हिसाब से, उसी प्रकार हिजरी संवत के हिसाब से भी कितने महीने हैं? टोटल 12 महीने। और जैसे अपने जो चैत्र बैसाख जो चलते हैं विक्रम संवत वाले, वो चलते हैं अपने मार्च अप्रैल के महीने से। कहां से शुरू होता है? मार्च अप्रैल से। उसी प्रकार ये जो शुरू होता है मुहर्रम का महीना, वो शुरू होता है नॉर्मली सितंबर अक्टूबर से। कहां से चालू होता है? सितंबर अक्टूबर से ये महीना चलता है। और यहां से अब देख लीजिए आप, मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम वही 30 दिन चलेंगे पूरे। फिर सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, रज्जब, शावान, रमजान, शव्वाल, जिलकात और जिलहिज। ये टोटल 12 महीने। पहले आपको इन 12 महीनों के नाम पता होने चाहिए। उसके बाद हम हर महीने में पढ़ेंगे, जिसमें भी जो जो त्योहार आते होंगे इंपॉर्टेंट, हम वो सारे त्योहार देखेंगे। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, पहला जो महीना है वो है मुहर्रम का महीना। और मुहर्रम का जो महीना है उसमें मुहर्रम माह की जो 10वीं तारीख आती है, उस 10वीं तारीख को मुहर्रम या बोले तो ताजिए निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं बोलो? ताजिए निकाले जाते हैं। और ये जो त्यौहार है हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हुसैन की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। आपने देखा होगा मुहर्रम निकालते या अली या हुसैन बोला जाता है। तो किसकी याद में मना रहे हैं? हजरत इमाम हुसैन की याद में। ये जो शहीद हुए थे इनकी याद में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? मुहर्रम का त्यौहार। बेटा इस त्यौहार के अंदर जो वाद्य यंत्र ये लोग प्रयोग करते हैं
वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग किया जाता है वो है ताशा। कौन सा वाद्य यंत्र है? ताशा नामक वाद्य यंत्र है। राज्य का एकमात्र वाद्य यंत्र जिसे खुशी में नहीं बजा करके किस में बजा रहे हैं? गम में। तो राज्य का एकमात्र वाद्य यंत्र है ये भी आपको याद रखना है। राज्य का एकमात्र वाद्य यंत्र जिसे किस में बजाया जा रहा है? जिसे गम में बजाया जाता है। किस में बजाया जाता है? ये कोई हर्ष का विषय नहीं है, ये गम की बात है, ठीक है। जिसे गम में बजाया जाता है। तो कब बजाएंगे? मुहर्रम के दिन, ठीक है। और मुहर्रम कब मनाया जाए? मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को मनाया जाता है, जिसमें क्या निकाले जाते हैं? ताजिए निकाले जाते हैं और हजरत इमाम हुसैन की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगला जो महीना आएगा मुहर्रम के बाद वो आएगा सफर माह। कौन सा आएगा? सफर माह। जो दूसरा महीना रहने वाला है वो है सफर का महीना। और देखिए 10वीं तारीख को ये मना लिया। मुहर्रम महीने के जो है कितने दिन बचे? 20 दिन। और सफर माह में कहां तक आएंगे अपन? यहां पर आएंगे अपन 20वीं तारीख तक, ठीक है। तो सफर माह की जो आएगी वो आएगी 20वीं तारीख। कौन सी तारीख बोलो? 20वीं तारीख। तो सफर माह की जो 20वीं तारीख है, 20 दिन इस महीने के और 20 दिन इस महीने के, मुहर्रम को निकले हुए कितने दिन हो गए? 40 दिन। तो इसे बोला जाता है, यहां पर एक पर्व मनाया जाता है जिसे बोलते हैं चेहल्लुम पर्व। क्या बोलते हैं? चेहल्लुम पर्व। क्या बोला जाता है? बोलो। चेहल्लुम पर्व बोला जाता है, या इसे ही बोला जाता है 40वां मुहर्रम। क्या बोलते हैं? बोलो। 20वीं तारीख को जो मनाया जाता है वो है 40वां मुहर्रम, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म में होता है पूर्ण महीना वगैरह करते हैं किसी की मृत्यु के बाद, है ना। तो उसी प्रकार इनमें भी जो है 40 दिन बाद, कब से? जब जिस दिन मुहर्रम हुआ है, जिस दिन हजरत इमाम हुसैन शहादत हुई है, उस दिन के बाद से उनकी याद में तो निकाली इन्होंने ताजिए। और कौन सा वाद्य यंत्र बजाया था? ताशा। उसके बाद जो सेकंड नंबर का महीना आएगा वो आएगा सफर का महीना। और सफर माह में 20 दिन तो इसके और 20 दिन इसके, टोटल हो गए 40 दिन। इसलिए सफर माह की 20वीं तारीख को जो पर्व मनाया जाता है वो है चेहल्लुम पर्व। कौन सा पर्व है? चेहल्लुम पर्व। और इसे ही बोला जाता है 40वां मुहर्रम। क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है 40वां मुहर्रम। तो आपको 2 महीनों में 2 ही त्योहार याद रखने। मुहर्रम माह में तो मुहर्रम या जो ताजिए निकाले जाते हैं वो, और 20वीं तारीख याद रखनी। चेहल्लुम पर्व मनाया जाता है कौन से महीने में? सफर के महीने में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है रबी उल अव्वल माह। कौन सा महीना है? रबी उल अव्वल माह। नंबर 3 पे आता है। तो नंबर तीसरा जो महीना है वो है रबी उल अव्वल। लिखिए नेक्स्ट नंबर 3, रबी उल अव्वल माह। बेटा रबी उल अव्वल माह जो है इसमें क्या करते हैं? इसमें भी एक त्योहार मनाया जाता है और वो आता है हैप्पी बर्थडे। क्या आता है? बोलो। दुख मना चुके हैं, अब मनाएंगे खुशियां और मनाएंगे हैप्पी बर्थडे। क्या मनाएंगे? हैप्पी बर्थडे। तो रबी उल अव्वल माह में जो त्योहार आता है वो त्योहार मनाया जाता है किनका? हैप्पी बर्थडे। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को। कब की बात है? रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को एक मनाया जाता है त्योहार जिसको बोलते हैं 12 वफात। क्या बोलते हैं? स्कूलों में छुट्टी रहती है 12 वफात, या इसे ही बोला जाता है ईद उल मिलादुल नबी। क्या बोलते हैं? ईद उल मिलादुल नबी। क्या बोलते हैं? बोलो। ईद उल मिलादुल नबी। ईद उल मिलादुल नबी बोला जाता है 12 वफात को, जो रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को आता है। ये क्या है? बोलो। ये तो हैप्पी बर्थडे है। किसका हैप्पी बर्थडे है? ये है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का। किसका है? बोलो। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में, किसके रूप में मनाते हैं? बोलो। जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। पैगंबर हजरत जो साहब हैं, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, उनके जन्म दिवस के रूप में जो त्यौहार मनाया जाता है मुस्लिम समुदाय में वो है रबी उल अव्वल माह के अंदर आता है और 12वीं तारीख को आता है, जिसे बोला जाता है 12 वफात या ईद उल मिलादुल नबी। तो ये एक त्यौहार हो गया आपके कौन से महीने में? रबी उल अव्वल माह में।
अब इसके बाद आपको जो है डायरेक्ट कहाँ आ जाना है, नंबर 4 पे। वैसे नंबर 4 वाला महीना नहीं है, अगला जो महीना आएगा रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल के बाद रबीउल सानी, कोई त्योहार नहीं। जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, कोई त्योहार नहीं है। फिर रज्जब का महीना आता है, रज्जब में भी नहीं है। रज्जब के बाद जो नेक्स्ट महीना आएगा वो आएगा शाबान का महीना। कौन सा महीना आएगा, 8वें नंबर का महीना। ये चाहो तो आप 8 नंबर लिख लीजिए, 4 नंबर ही रहने दीजिए। शाबान माह, जो शाबान माह आता है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार आता है और वो त्योहार है शबे रात। कौन सा आता है, उसे बोलेंगे या तो शबे बारात बोला जाता है, शबे बारात, या इसे ही बोलते शबे रात, शब ए रात। ठीक है, शबे रात या शबे बारात नाम का जो त्योहार आता है वो किस दिन आता है, ये मनाया जाता है आपके कौन से महीने की, सावन माह की 14वीं तारीख को। कब मनाएंगे, सावन माह की 14वीं तारीख को जो त्योहार मनाया जाएगा वो होगा शबे बारात या शब ए रात, जो 14वीं तारीख को आएगा। इस दिन क्या करेंगे, आपको मैंने हिंदी जो महीने हैं उनके हिसाब से पढ़ाया था एक त्योहार, जिस दिन हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो अपने किए गए पापों और जो भूल उनसे हुई है, अच्छा अनजाने में, उनके लिए माफी मांगते हैं। वो त्योहार था भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाया गया था, जिसे आप बोलते हो ऋषि पंचमी। उसी प्रकार मुस्लिम समुदाय के लोग भी अगर इनसे कोई गलती हो गई हो, कोई पाप हो गया हो अनजाने में, तो उसके लिए जो मनाया जाता है वो है शबे बारात या शबे रात, जो कब आएगा, शाबान माह की 14वीं तारीख को। इस दिन क्या करेंगे, इस दिन जो होगा मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अनजाने में, ठीक है, अनजाने में किए गए पापों व भूल के लिए क्या करेंगे, अपने जो पूर्वज हैं उनसे क्या करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। क्या करते हैं वो लोग, क्षमा याचना करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस दिन जाते हैं और जो इनके पूर्वज हैं उनकी कब्र पर फातिये पढ़े जाते हैं, उनकी मजार पर। ठीक है, तो इस दिन क्या करेंगे, शबे रात या शबे बारात के दिन 14वीं तारीख को जो त्योहार आएगा शाबान माह में, उस दिन मुस्लिम समुदाय के जो लोग होंगे वो अनजाने में किए गए पापों और भूल की क्षमा के लिए, क्षमा याचना करने के लिए जो है वहां पर जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। तो ये 2 त्योहार और हो गए आपके। फर्स्ट हमने पढ़ा कौन सा, मुहर्रम का महीना। मुहर्रम में 10वीं तारीख को आता है। फिर चहल्लुम पर्व आ जाता है 20वीं तारीख को सफर माह में। रबीउल अव्वल माह में केवल 12वीं तारीख को 12 वफात आएगा, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन। और उसके बाद शाबान माह में शबे रात या शबे बारात जो है 14वीं तारीख को मनाया जाता है। और अपने से अगर कोई भूल हो गई हो तो वहां पर जाकर के माफी मांग ली जाती है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला जो महीना है वो आता है रमजान का महीना। कौन सा महीना आता है, रमजान का महीना। और रमजान का महीना जो है मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इसमें रोजे रखे जाते हैं, ठीक है, और जो है खुदा की इबादत की जाती है रोजे रख करके। तो अब जो अगला महीना आएगा नंबर 5 पे अपन लिख लेते हैं। वैसे नंबर जो है कौन सा, 9वें नंबर का महीना है रमजान का महीना। तो अब आएगा रमजान का महीना। बेटा रमजान का जो महीना है सबसे पवित्र महीना माना गया है इनमें। और यहां से क्या होता है, रमजान माह की पहली तारीख से, फर्स्ट जो तारीख है पहली तारीख से क्या होंगे, एक भी जो तारीख आएगी, फर्स्ट तारीख जो आएगी, इस तारीख से ही क्या होंगे, रोजे प्रारंभ। क्या हो जाएंगे बोलो, रोजे प्रारंभ। यहां से रोजे रखना शुरू कर दिए जाते हैं। और इसी महीने में 27वीं तारीख को एक त्योहार भी मनाया जाता है। 27वीं तारीख को वो आता है शबे कद्र। क्या आता है बोलो, 27वीं तारीख को एक त्योहार आता है जिसे बोला जाता है शबे कद्र, ठीक है। और रमजान के महीने में कुछ नहीं है, केवल रोजे चल रहे हैं, रोजे रखे जाते हैं। आपको पता है सुबह के टाइम अजान लगती है, उससे पहले जो खाना पीना होता है 4 बजे 5 बजे के पहले वो जो भी खाना पीना है वो खा ले पी लेते हैं। फिर दिन भर भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, और शाम के समय जब अजान लगती 6-7 बजे तब जाकर के रोजे तोड़े जाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो रमजान के महीने में पहली तारीख से रोजे प्रारंभ हो गए। रमजान के बाद जो अगला महीना आएगा, कौन सा महीना आएगा, शव्वाल का महीना। कौन सा आएगा बोलो, नंबर जो अगला आएगा वो आएगा शव्वाल माह। इस दिन क्या करेंगे, शव्वाल माह में देखिए जैसे ही रोजे हो गए 30 दिन के रोजे रखे जाते हैं। कितने दिन के, पूरे 1 महीने के रोजे चलते हैं। और अब रोजे खत्म तो फिर क्या आएगी,
हाँ, आपको पता है रोजे खत्म होने के बाद मनाई जाती मीठी ईद, क्या मनाई जाती है? मीठी ईद, ईद उल फितर जिसे कहा जाता है। तो अब आएगी अगले महीने में मीठी ईद। तो जो पहला त्योहार आएगा वो आएगा कब? 1 तारीख को ही आ जाएगा, पहली तारीख को, ठीक है। 30 दिन के रोजे रख लिए। 30 दिन के रोजे रखने के बाद जो शव्वाल माह की पहली तारीख को यहां पर क्या होगा? यहां पर मनाई जाएगी मीठी ईद। क्या बोलते हैं? मीठी ईद, या इसे ही बोला जाता है ईद उल फितर। क्या बोलेंगे? ईद उल फितर मनाई जाती है या मीठी ईद मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? शव्वाल माह की पहली तारीख को। इसे क्यों मना रहे हैं? कि खुदा की वजह से जो है पूरे 30 दिनों तक उन्होंने रोजे रखे, और उस रोजों की खुशी में जो 30 दिन हुए उनके समापन में जो है अब क्या किया जाएगा? मीठी ईद मनाई जाएगी, सेवइयां बनती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो यह त्योहार जो मनाया जाता है रमजान माह में, यह त्योहार रमजान के जो 30 रोजे रखे हैं, रमजान माह के 30 रोजों की समाप्ति, 30 रोजे समाप्त होने के बाद शुक्रिया अदा करने के लिए मनाया जाता है। के बाद खुदा का शुक्रिया अदा करने के रूप में, ठीक है, खुदा का शुक्रिया अदा करने के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? तो जो रमजान का महीना था, 90 नंबर का महीना, हमने वहां पर रोजे रखे और रोजे शुरू कर दिए। 30 दिनों तक रोजे रखे, भूखे प्यासे रहते हैं, केवल एक टाइम खाना खाते हैं, ठीक है, और रात में खा सकते हैं, बाकी सुबह रमजान जब शुरू होता है, रोजा शुरू होता है उससे पहले, ठीक है। 27वीं तारीख को यहां पर एक त्योहार आ जाता है बीच में, वो उसका नाम है शब कद्र, केवल नाम याद रखना है, ठीक है। पहली तारीख को जो आता है वो आता है मीठी ईद या ईद उल फितर, शव्वाल माह में 30 रोजे समाप्ति, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए जो ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन आपको पता है सेवइयां बनती हैं, और ये त्योहार रमजान माह का जो 30 रोजे समाप्त हुए उनके शुक्रिया अदा करने के लिए मनाया जाता है। तो यहां तक जो है 10वें महीने तक हो चुका है। अब 2 ही महीने बचे हैं, जिलकात और जिलहिज। पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उनको भी कंप्लीट करते हैं आज। चलिए, लास्ट जो महीना है वो है जिलहिज का महीना। कौन सा महीना है बोलो? जिलहिज का जो महीना है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसमें भी 10वीं तारीख को एक त्योहार आता है मीठी ईद के बाद। अब दूसरी ईद आएगी जिसे बोला जाएगा बकरा ईद या ईद उल जुहा। लास्ट एंड फाइनल जो आएगा वो महीना है, आपके याद रख लेना, जिलहिज माह। कौन सा है? 12वें नंबर का जो महीना होता है वो होता है जिलहिज माह। बेटा जिलहिज माह की 10वीं तारीख को, कितनी तारीख को बोलो? 10वीं तारीख को, जिलहिज माह की 10वीं तारीख को मनाई जाती है क्या? बकरा ईद। क्या मनाई जाती है? बकरा ईद, या इसे ही बोला जाता है ईद उल जुहा। क्या बोलते हैं? ईद उल जुहा बोला जाता है या बकरा ईद इसे बोला जाता है। बेटा ये किसका प्रतीक है? ये है कुर्बानी का। ये कौन सा त्योहार है? ये कुर्बानी का त्योहार है, और इस दिन आपको पता है क्या करते हैं? बकरे की बलि दी जाती है। कुर्बानी का त्योहार है। क्यों दी जाती है? किसकी याद में दी जाती है? तो हजरत इब्राहिम हुसैन, क्या नाम था? हजरत इब्राहिम, पैगंबर हजरत इब्राहिम, पैगंबर हजरत इब्राहिम, इनका पुत्र था। पैगंबर हजरत इब्राहिम का पुत्र था जिसका नाम था हजरत इस्माइल। क्या नाम था? पैगंबर हजरत इब्राहिम के पुत्र हजरत इस्माइल की याद में, हजरत इस्माइल की याद में, ठीक है। ये जो त्योहार मनाया जाता है किसके याद में मनाते हैं? पैगंबर हजरत इब्राहिम जो हुए हैं उनके पुत्र थे हजरत इस्माइल, उनकी याद में ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। जैसे बेटे की बलि दी, कुर्बानी दी, बकरे की कुर्बानी देने वाले थे, बीच में वो आ गया था, तब से कुर्बानी दे रहे हैं। तो होता क्या है, जिसमें जो है बकरे को पहले खिला पिलाकर तैयार किया जाता है, जैसे बेटे को पालते पोसते हैं वैसे उसको अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है, और फिर उसकी कुर्बानी दी जाती है। किस दिन? बकरा ईद के दिन या ईद उल जुहा के दिन।
इसीलिए इसे कहते हैं कुर्बानी का त्योहार। और पैगंबर हजरत इब्राहिम का जो पुत्र था हजरत इस्माइल, उनकी याद में ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो ये टोटल जो है कितने महीने हो चुके हैं, 12 महीने। और आपको पता हो जून 2014 से पहले, वर्तमान में तो रोक है, जून 2014 से पहले, जून 2014 से पहले जो टोंक रियासत है, जून 2014 से पहले जो टोंक रियासत थी, उस टोंक रियासत में, टोंक जिला है अपने, ठीक है, पहले टोंक रियासत हुआ करती थी। तो जो टोंक रियासत है, इस टोंक रियासत में किसकी बलि दी जाती थी, ऊंट की बलि दी जाती थी। किसकी बलि देते थे, वहां के जो नवाब है वो किसकी बलि देते थे, ऊंट की बलि दी जाती थी। ठीक है, पहले दी जाती थी, अब वर्तमान में ये क्या है, ये बंद है, क्योंकि ऊंट को राज्य पालतू पशु घोषित कर दिया गया है। क्या घोषित कर दिया, राज्य पालतू पशु। वर्तमान में ये क्या है, ये बंद है। ठीक है, वर्तमान में ऊंट की बलि पर रोक है, क्योंकि ऊंट को राज्य पालतू पशु का दर्जा दे दिया गया है। तो टोटल ये थे आपके 12 महीने। 12 महीने में से जिस महीने में जो त्योहार आते हैं मैंने आपको वो कंप्लीट कराए हैं। अब अगला हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम, या तो मेले और उर्स ले लेंगे। भाई त्योहार कंप्लीट हो चुके हैं किनके, हिंदू समुदाय के हो गए और मुस्लिम के भी हो गए। अब अगला जो चलेगा वो सिंधी समुदाय के और जो भी बचे हुए हैं आपके, ठीक है, क्रिश्चियन वगैरह में जो त्योहार आते हैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दिए जाएंगे और आपके ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।